नहीं नहीं, वो फिर से आई वो गाड़ी स्लीप कर गई थी, मैं ऐसे अटैच लेके ऐसे पीछे चले, हमको ध्यान ही नहीं है कि कैसे कॉन्शियस लेवल में अभी आ गए हैं, अभी वो विजन उनका आ गया है। अब मैं खोल के भी उनसे बुलाने से वो आँख खोलते हैं, अब सुन रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग अभी है, 2-3 दिन हुआ है, अभी रिस्पॉन्डिंग क्या है। प्रॉब्लम थी? इनका हेड इंजरी हो गया है, तो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद कॉन्शियस नहीं थे, उसके बाद अभी कॉन्शियस में आ रही है। यहाँ बैठे इससे बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए। म्यूजिक से होता है, मॉनिटर भी आप दिखा सकते हैं कि उसका तो ठीक ही है। अब तो राइट अप में सब लिखा गया है पेपर से। बाइक चला रहे थे, उससे बाइक वाले ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करते समय बगल से कट मारा, बाइक में गिर पड़े थे रोड पे। लेकिन अभी नहीं आता।
है बहुत है। रहने जगह नहीं था। हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो सभी बाइक वगैरह म्यूजिक थेरेपी आपके पेशेंट को दी जा रही है, इतने दिन से एडमिट हैं, तो म्यूजिक थेरेपी के बाद क्या लगा? म्यूजिक थेरेपी के बाद जैसे 25 अक्टूबर को इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से 8 दिन बाद इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के करीब 10 दिन बाद तक कोई कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आज जब से म्यूजिक थेरेपी दिया जा रहा है तो फुली कॉन्शियस तो नहीं कह सकते, बट हाँ सेमी कॉन्शियस रहने लगे हैं। तो अभी तो लगभग ठीक लग रहा है। जैसे उसको लगाते हैं जिस टाइम पे वो हेडफोन लगता है, तो हेडफोन के बाद जैसे आंख खोलना हुआ, प्यूपिल्स चलाना हुआ चारों तरफ, और हाथ पैर थोड़ा बहुत हिलाना, वाइब्रेट करना, ये सब होता है। तो म्यूजिक थेरेपी के पहले क्या था? कैसे? म्यूजिक थेरेपी के पहले बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस थे, कोई भी एक्शन नहीं था। मीन्स जैसे ऑपरेशन के बाद आए थे, जस्ट उसी तरह बिल्कुल लेटे रहते थे। अगर कोई बुलाता भी था, थोड़ा बहुत हाथ पैर भी अपने से चला के इनको बुलाते थे, तो कोई बोल नहीं पाते थे। तो फर्क क्या लग रहा है? फर्क तो बताएं, जैसा कि फुली कॉन्शियस नहीं कह सकते, बट हाँ सेमी कॉन्शियस रहने लगे हैं उसके बाद से। अभी ये 4-6 दिन से ही दिया जा रहा है, तो उसके बाद से कुछ ऐसा ही रिएक्शन अभी तक भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। कैसे का नाम? कृष्ण प्रताप सिंह। नहीं उसके नाम बोल दिए। अरे ठीक है ठीक है। टीवी के बाद वो आंख खोलते हैं। और एक बहुत देर बाद ही अभी तो होगा आपके साथ बहुत अच्छी चीज है ये। स्टिमुलेशन बहुत जल्दी होती है इसमें, काफी रिस्पॉन्स मिला है, बहुत रिस्पॉन्स मिला है। और जो है ज़्यादा नहीं वही खड़ी रही है डॉक्टर, आप साथ में रहिए, आप साथ में खड़ी रही हम हो, देखिए ना, वहीं पे खड़ी रही हम खड़े हैं। थोड़ा सा। मैं आ रही हूँ ये वाला ऐसे करने, ऐसे इनका मूवमेंट कर रहा था, आँख भी खोले। इधर देखिए, इसे आँख खोले। सुनिए, बोले आपका नाम बताइए, नाम बताइए। जब से नेचुरल म्यूजिक थेरेपी आप यूज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, क्या फायदे मिल रहे हैं आपको? देखिए, एक म्यूजिक थेरेपी के अपने कंसेप्ट हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड,
हम लोग यहाँ पे करीब 1-1.5 साल से हम लोग म्यूज़िक थेरेपी पे आए हैं। म्यूज़िक थेरेपी कोमा के पेशेंट्स को या जिसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, हेड इंजरी वाला के पेशेंट्स हैं, जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जो कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इट हैज़ बीन सीन इन द वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो कि म्यूज़िक थेरेपी का इम्पोर्टेंस है। उन पेशेंट्स को हम लोग कान में एक म्यूज़िक का एक सिस्टम है, म्यूज़िक एक स्पेशल म्यूज़िक है, इट्स नॉट कि नॉर्मल म्यूज़िक है या नॉर्मल किसी गाने का म्यूज़िक है, एक स्पेशल तरह की म्यूज़िक कुछ रिकॉर्डेड हैं, उन म्यूज़िक को देते हैं। ऑल्दो पेशेंट कोमा में हैं, लेकिन जब हम लोग म्यूज़िक लगाते हैं तो देर इज़ अ फ्लिकरिंग ऑफ द आईज, देर इज़ अ फ्लिकरिंग ऑफ द माउथ विच टेल्स कि ही इज़ रिस्पॉन्डिंग समथिंग, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग डूइंग समथिंग, somehow that music is affecting on the brain. एंड इससे ये भी देखा गया है कि रिकवरी अच्छी होती है, रिकवरी फास्टर होती है। हम लोगों के यहाँ पे करीब हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर में 100 पेशेंट का स्टडी किया है। 100 पेशेंट्स में रिस्पॉन्स बेटर, डेफिनेटली बेटर हुआ है। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक की उसके कारण से हुआ या दूसरे कारण से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, क्योंकि इसमें सिर्फ म्यूजिक थेरेपी नहीं, बाकी थेरेपी भी साथ साथ चलती हैं। इसलिए एग्जैक्टली कहना कि म्यूजिक थेरेपी से कितना बेटर रिस्पांस आया, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स थे, इसमें रिकवरी अच्छी हुई, ज़्यादा पेशेंट की मोर्टेलिटी भी कम हुई और रिकवरी अच्छी हुई। आप बात करते रहिए इसी म्यूजिक थेरेपी पे भैया, थोड़ा सा ये और वैसे क्या करती हो? सुबह से यहाँ आते हैं, जैसे 10 o'clock में आ जाते हैं, तो फिर देखते हैं, पहले राउंड करके देखते हैं कौन से पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी चाहिए, जिसको देने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। करें बिल्कुल भी बात नहीं करती, कुछ भी क्वेश्चन देने से आंसर भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, बट वो खाली अपने जो ऑर्डर्स देते थे वही ऑर्डर्स मान, और बहुत सारी बातें उसके साथ किया। और जो थेरेपी मैंने जो म्यूजिक उसमें अप्लाई किया है, उसके बाद वो कुछ भी जो भी उसका की है, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अभी के लिए। अभी 2 दिन की रिकॉर्ड है ये, और पहले से तो काफी हम लोग ने जितने भी न्यूरो के ऊपर किया है, जितने हम बना देंगे उसको सिस्टम की कैसे स्टडी होना है, किस तरह से होना है, मतलब इसमें होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, एक डायरेक्ट स्टडी। जी सर, जैसे सिमिलर ग्रुप का पेशेंट हो जिसके कंट्रोल दोनों का रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया, सो दैट की अच्छी करी लगेगी। बता दीजिए, ये नहीं मैं जैसे देती हूँ ना वैसे कान में लगाने के लिए। बड़ा करना चाहिए तो बांधे की पूरी लेती है, लेकिन वो वेंटिलेटर में है ना, ज्यादा सीरियस है। सुनाई दे रहे हैं बाबा, दे रहे हैं? वो तो थेरेपी आप दे रहे हैं पेशेंट को, तो क्या फायदा मिल रहा है आपको? जैसे हम पहले न्यूरो में ही म्यूज़िक थेरेपी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है, तो न्यूरो में ज़्यादातर पेशेंट्स हेड इंजरी का आते हैं, या तो हेमिप्लेजिया जैसे 1 साइड पैरालिसिस होता है, तो ऐसे बहुत सारे जो भी न्यूरो के केसेस हैं वो नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। और जब म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से स्टिमुलेशन होती है, क्लॉट्स जो रहता है वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि सीटी स्कैन में देखा गया है कि क्लॉट्स है, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशंस भी है और पेन भी है, लेकिन म्यूज़िक थेरेपी देने के बाद क्लॉट्स कम होते हैं वो, और वाइब्रेशन होने से, एक स्टिमुलेशन होने से ब्लड सर्कुलेशन में एक इम्पैक्ट आती है, और सेल्स भी यहाँ पे एक्टिव होती है। जैसे बहुत सारे हमारे रिकॉर्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड में, इसका रिकॉर्ड है कि सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन वेव्स में देखा गया है कि इसका एक सेल्स के ऊपर एक प्रभाव पड़ रही है म्यूजिक थेरेपी से। सो इट्स implemented interventions in order to address, cure, maintain, improve emotional, physical, psychological disorders में रिलेटेड है ये।
तो कितने लोगों को आपने दिया, कितने क्रिटिकल केसेस सही हुए इससे? जैसे यहाँ तो अभी तक हम 100 पेशेंट्स देख चुके हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है इसमें, बहुत जल्दी इसकी इम्प्रूवमेंट होती है। और बाकी जैसे हम बाहर भी बहुत सारे हॉस्पिटल में बाहर, जैसे यूपी के बाहर भी किए हैं, वहाँ पहले मैं रिसर्च कर रही थी कलकत्ता में, तो वहाँ बोलिए। यहाँ पे कितने दिन से आप यूज़ कर रही हैं इस थेरेपी को, क्या फायदा? वैसे तो मैंने 7 साल से इसका रिसर्च किया, 7 इयर्स हो गया इसका रिसर्च किया। और मैं बहुत छोटे से ही शास्त्रीय संगीत गाती थी, तो 25 साल हो गया मेरा शास्त्रीय संगीत के साथ लगाव और मतलब रियाज करना, प्रैक्टिस करना, रागों को जानना, गुरु के पास जाना, सीखना। तो रागों के ऊपर रागों का असर तो है ही, जैसे मल्हार गाते तो बारिश होती है, इसका एक प्रभाव है। ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 15वीं शताब्दी से ये बात सबको पता है। लेकिन हम खुद से हम उसको इम्प्लीमेंट करते समय मैंने बहुत सारे रागों को अप्लाई किया। जैसे मान लीजिए कि सुबह में तोड़ी अप्लाई किया, और सभी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में जैसे संतूर वादन है और फ्लूट मतलब बांसुरी है, और सितार वादन है, सरोद वादन है, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंटल को रागों में इसका जो वादन होने के बाद जो वाइब्रेशन है, इसको हमने देखा कि इसका वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। वोकल हम नहीं देते हैं इसीलिए क्योंकि वोकल में हो सकता है वो इमोशन हो जाए, कुछ बात सुन के, कुछ वर्ड्स शब्दों को सुन के कुछ इमोशंस ग्रो कर जाए, इसलिए वो शब्द हम नहीं देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही देते हैं। कितने पेशेंट पे आपने आजमाया और क्या फायदे दिखे आपको? अभी तक तो हम 100 पेशेंट्स यहाँ ही किए हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इलाहाबाद में। और पहले इससे पहले जो 7 साल हम किए हैं बाहर के हॉस्पिटल जैसे कलकत्ता में, उड़ीसा में और भी बाकी जगह पे हम इसका अप्लाई किए हैं, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अच्छा रिजल्ट है इसका। नाम क्या आपका? डॉक्टर सुचेता रक्षित। बस 5 सेकंड बना लो, बाकी लाइए एक और दे दीजिए, जो वाइट करके ले लो पूरा घुमा के। इतनी क्लियर फोटोग्राफ्स है ना, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। कौन? हाँ, इनका नाम लो, पूरा बोलो, इनका नाम क्लोज कर लो। सर एक स्टोरी का भी बाइट ले रहे हैं। आप